नमस्कार, फिर से आप लोगों का मेरा YouTube चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं चेंज ऑफ वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज। हालांकि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट का वॉइस हम लोग पहले वीडियो में दे चुके हैं। हर एक वीडियो में 2 पार्ट होता है वॉइस का। अब ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस का जो वॉइस है, उसका हम लोग पहला वीडियो में लेंगे असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस का वीडियो। चलिए हम लोग असर्टिव सेंटेंस का पहले हम लोग फार्मूला को लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले आएगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट होगा तो लगेगा वाज, प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट होगा तो लगेगा वेयर, वर्ब में आईएनजी को हटाने के लिए लगेगा बीइंग। उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का मुख्य क्रिया का तीसरा रूप बाय सब्जेक्ट। ये रहा हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का फार्मूला। चलिए हम लोग उदाहरण लेते हैं। ही वाज क्लीनिंग, ही वाज क्लीनिंग द गार्डन। वह बगीचा साफ कर रहा था। अब हम लोग चले आएंगे, देखेंगे क्या चीज किस तरीके से पहचानेंगे कि सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस का है। कैसे जानेंगे कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है? पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वेयर लगता है सहायक क्रिया के रूप में, और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है। जहां पर भी आप लोग देखिएगा वाज वेयर वर्ब में आईएनजी, तो समझ लेना है कि टेंस हम लोग का कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो ये हम लोग का ही वाज क्लीनिंग द गार्डन, यानी कि ये जो सेंटेंस है हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस का है। रूल के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें का? द गार्डन। द गार्डन, द गार्डन। एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन ना। द गार्डन एक वचन है, इसलिए इसमें हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा? वाज। लगा दिया। उसके बाद देखना है क्या चीज है, बिंग लगाना है, यानी कि आईएनजी को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं पैसिव वॉइस में? बिंग लगा दिए। बिंग जब लगा दिए तो हम लोग का बच गया क्या चीज? क्लीन। क्लीन का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? क्लीन्ड। क्लीन। उसके बाद हम लोग का प्रीपोजिशन क्या लगेगा? बाय। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है इसमें का? ही। चेंजिंग सब्जेक्ट यहाँ पे ही का क्या होगा? हिम। बाय। समझ में आया? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द टीचर was teaching us, the teacher was teaching us। अब यहाँ पर देखिए अभी पास्ट कंटिन्यूअस का वाज लगा के भर में आईएनजी किया, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस पकड़ में आ गया। अब चलिए इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर जो अस है, इधर ये ऑब्जेक्ट है ना, अस। देखिए ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑक्सिलरी वर्ब, ये रहा मेन वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट निकालने का फार्मूला हम आप लोगों को पहले बतला चुके। फार्मूला नहीं, 2 शब्द से निकल जाता है, व्हाट और हुम। यानी कि टीचर क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। यानी कि किसको पढ़ा रहा है? किसे? हुम। किसे पढ़ा रहा है? हम लोगों को पढ़ा रहा है। ऑब्जेक्ट निकल गया तो इधर अस है, इधर आएगा तो क्या बनेगा? बन जाएगा वी। वी के साथ क्या लगाएंगे हम लोगों का? प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए क्या लगाएंगे? वेयर लगा दिया। आईएनजी को हटाने के लिए क्या लगाएंगे बेटी? बिंग लगा दिया। बच गया हम लोगों का टीच ना। टीच का तीसरा रूप क्या होता है? टट। टट। TAUGHT, टट। वी वेयर टट। किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? हम लोग टीचर। हम लोग किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं? यानी कि जो डायरेक्ट करता है, यानी कि टीचर पढ़ा रहा है, ये हो गया हम लोग का एक्टिव वॉइस। शिक्षक हमें शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, ये हो गया हम लोगों का एक्टिव वॉइस, क्योंकि शिक्षक जो है डायरेक्ट काम को कर रहा है। और हम लोगों को पढ़ाया जाता है किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। पढ़ाया जाता नहीं, पढ़ाया जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो जब करवाया जाता है तो पैसिव, और डायरेक्ट किया जाता है तो एक्टिव। तो बाय आ गया यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है इसमें का? द टीचर लिख सकते हैं, चाहे हिम भी लिख सकते हैं। द टीचर जगह है। और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, द ओल्ड मैन was buying fish। बूढ़ा आदमी मछली खरीद रहा था ना। द ओल्ड मैन was buying fish इन द मार्केट लगा सकते हैं, हम लोग को इतना ही से काम हो जाएगा। द ओल्ड मैन was buying fish। पहले क्या आएगा इसमें का? फिश। फिश सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल? सिंगुलर, इसीलिए इसमें क्या लगेगा? लगा दिया। फिश वाज। आईएनजी को हटाने के लिए? आईएनजी को हटाने के लिए? बिंग लगा दिया।
अब बच गया क्या चीज? बाय बाय का तीसरा क्या होगा हम लोग का? बॉट। BOUGHT बॉट हो गया। फिश वाज बीइंग बॉट किसके द्वारा खरीदा जा रहा था? बाय द ओल्ड मैन। बाय द ओल्ड मैन। पास्ट कंटिन्यूअस का वॉइस समझ में आया? आप लोगों के लिए एक एक पार्ट करके दिया जा रहा ताकि बेहतर रूप से समझ में आए। चलिए अब हम लोग चलते हैं निगेटिव का फॉर्मूला। कुछ भी नहीं है, पहले जैसा फॉर्मूले की तरह है, सिर्फ एक्सिलरी वर्ब का अंतर है। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया तो इसमें भी लगेगा वाज वेयर नॉट, बस वही बात है। देखिए आगे बढ़ जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। ये हो जाएगा ना, लिखा देते हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहीं पर यहीं से बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट, उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का बीइंग वर्ब, उसके बाद में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप कंजक्शन बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। वेरी इजी, समझ में आया ये फॉर्मूला? चलिए एग्जांपल लेते हैं। ही वाज नॉट, एकदम सहज, प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। पहले इसमें का ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट। यहाँ पर नॉट लगा हुआ है यानी कि सेंटेंस निगेटिव है। निगेटिव है तो किस टेंस का निगेटिव है? पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव है। तो पहले हम लोगों का ऑब्जेक्ट आएगा। आ गया क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर, इसलिए इसमें से कौन लगेगा? वाज। वाज के बाद में नॉट है, लगा दिया, काम खत्म। आईएनजी को हटाने के लिए क्या करेंगे? लगा दिया बीइंग, इसका भी काम खत्म। अब रहा प्ले। प्ले का तीसरा रूप क्या होगा भाई? प्ले। प्राय मुख्य क्रिया में ना ईडी और ये लगाया जाता है तो थर्ड फॉर्म हो जाता है। और वर्ब का जो फॉर्म है आप लोग ग्रामर का बुक में दुनिया भर का है, उसमें से आप लोग याद कर लीजिएगा। प्लेड बाय ही का समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चलेगा? दौड़ा देना है। चलिए दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। द प्लेयर्स वेयर नॉट वाचिंग, TCHING, प्लेयर्स वेयर नॉट वाचिंग टीवी। टीवी एक्चुअली हम लोग टीवी को देखते हैं ना, एंजॉय करते हैं भाई, एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हम लोग वाचिंग की जगह पर लिख सकते हैं द प्लेयर्स वेयर नॉट एंजॉयिंग टीवी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं फॉर्मूला के तहत, इसको बैठाते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है? टीवी। टीवी। अब टीवी बीमारी मत समझ लेना, टेलीविजन। टीवी सिंगुलर है कि प्लूरल है? यहाँ पर सिंगुलर। तो लगा दिया वाज ना, सिंगुलर के साथ वाज। और यहाँ पर नॉट है तो नॉट लगा देंगे। आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग लगा दिया। टीवी वाज नॉट बीइंग, वाज का तीसरा रूप वाच्ड हो गया। प्रीपोजिशन क्या लगा देंगे? बाय। बाय। सब्जेक्ट कौन है? द प्लेयर्स। देम नहीं लिख सकते हैं, जगह कम है। देम भी लिख सकते हैं, चाहे द प्लेयर्स भी लिख सकते हैं, चलेगा? आगे बढ़ जाओ एक एग्जांपल लेकर। चलिए देख लेते हैं। दे वेयर नॉट कॉलिंग अस। वे लोग हम लोगों को नहीं बुला रहे थे। तो अस इधर आएगा तो क्या बनेगा? बना दिया वी। वी के साथ क्या लग जाएगा? वेयर। वेयर के बाद में क्या बच गया हम लोगों का? नॉट। उसके बाद बीइंग। उसके बाद कॉल्ड के बाद बाय के बाद देम। समझ में आ गया? अब इससे सहज तो शायद हम नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गया? इस वीडियो में हम लोग का इतना ही रहेगा।